Every story has a soul, and every voice brings it to life. रात गहरी हो चुकी थी। भारतीय रेलवे का एक पुराना स्टेशन, बर्दवान स्टेशन। चारों तरफ हल्की धुंध छाई हुई थी। सर्द हवा धीरे धीरे शरीर को छू रही थी। स्टेशन लगभग सुनसान पड़ा था। कभी कभी दूर कहीं कोई आवारा कुत्ता भौंक उठता। बीच बीच में कानों में गूंजती हुई ट्रेन की ठक 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 की आवाज सुनाई दे रही थी। रात की आखिरी ट्रेन आने वाली थी। एक युवक सबुज तेज कदमों से स्टेशन पर आ पहुंचा। उसकी सांसें तेज थीं, जैसे किसी अज्ञात भय से भागता हुआ यहाँ तक आया हो। उसी वक्त स्टेशन के अंधेरे सन्नाटे को चीरती हुई हावड़ा आसनसोल पैसेंजर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर दाखिल हुई। तेज सीटी की आवाज गूंजी और आखिरी ट्रेन चलने लगी। सबुज दौड़ता हुआ प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। ट्रेन उस वक्त तेजी से रफ्तार पकड़ रही थी। अचानक ठीक उसी क्षण ट्रेन के भीतर से किसी ने अपने हाथ बाहर बढ़ा दी। सबुज ने बिना कुछ सोचे उन हाथों को पकड़ लिया और ट्रेन में कूद पड़ा। जैसे ही वह भीतर आया, उसकी आंखें स्तब्ध रह गईं। पूरा डिब्बा बिल्कुल खाली, चारों तरफ सन्नाटा। सबुज के मन में सवाल उठने लगा। मुझे तो किसी ने ऊपर खींचा था, तो फिर वो कहाँ गया? अचानक उसकी नजर पड़ी डिब्बे के कोने में। वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। काले शॉल में लिपटा शरीर, चेहरा पूरी तरह ढका हुआ, पांवों में सफेद धोती। धीरे धीरे सबुज उनके पास जाकर बैठ गया। सबुज धीरे से कांपती आवाज में, आज ठंड कुछ ज्यादा ही है ना? हाँ, ठंड तो बढ़ गई है, लेकिन तुम ऐसी ठंडी रात में क्या शौक से ट्रेन पर चढ़े हो? सबुज लंबी सांस छोड़ते हुए, क्या बताऊं बाबा, मेरे दादू मतलब मामा के पिता, आज उनका देहांत हो गया। जल्दी जल्दी निकल पड़ा हूं अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। आज रात ही सब पूरा करना होगा, वरना पाप लगेगा। बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे चेहरा ऊपर उठाते हुए, गहरी नजरों से घूरते हुए, तो तुम्हारे मामा दादू की मौत हुई है, इसलिए जा रहे हो? लेकिन वो तो पिछले 2 महीने से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। कितनी बार तुम्हें बुलाया और तुम एक बार भी नहीं गए। क्या ये ठीक किया तुमने? क्या ऐसे अपमान को कभी माफ किया जा सकता है? सबुज एकदम ठिठक गया। उसका दिल धक धक करने लगा। सबुज मन ही मन कांपते स्वर में, ये कैसे जानते हैं? मैं तो सचमुच काम की व्यस्तता में दादू से मिलने नहीं जा पाया, जबकि दादू मुझे बार बार देखना चाहते थे। थोड़ा हिम्मत जुटाकर सबुज ने धीरे से पूछा, आप कौन हैं? आपको मेरे दादू के बारे में इतना सब कैसे मालूम? मैं तुम्हारे दादू का दोस्त हूँ। नाम है सारथी मंडल। हम दोनों साथ में काम करते थे, एक ही दफ्तर में। तुम्हारे दादू सुबल चक्रवर्ती, वो कोई साधारण इंसान नहीं थे, वो एक असाधारण इंसान थे। बुजुर्ग की बात सुनकर सबुज बिल्कुल स्तब्ध रह गया। अचानक उसके मन में बचपन की एक याद कौंध गई। दादू की आवाज जैसे कानों में गूंज उठी। दादू धीमे स्मृति स्वर में, वो एक भयावह दिन था। उस दिन सारथी ने मेरी जान बचाई थी, तभी से हम दोनों भाइयों की तरह हो गए। लेकिन तुरंत सबुज को अपनी माँ की कही बात याद आई। सारथी मंडल तो बहुत पहले ही मर चुके हैं, एक रेल हादसे में पूरे 25 साल पहले। ये सोचते ही सबुज के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी सांसें तेज होने लगीं, गला सूख गया। डिब्बे की खामोशी और भी गहरी हो गई। सबुज धीरे धीरे उस बुजुर्ग की ओर देखने लगा, मानो उसकी आंखों के सामने कोई अनकहा रहस्य जीवित हो उठा हो। ट्रेन अंधेरे को चीरती हुई तेजी से भाग रही थी। खिड़की के शीशे पर हल्की सी धुंध जम चुकी थी। सोचों में डूबा सबुज कब आंखें मूंद बैठा, उसे खुद भी पता नहीं चला। अचानक एक झटके से उसकी आंख खुली। ट्रेन दुर्गापुर स्टेशन पर खड़ी थी। तभी सबुज को महसूस हुआ कि उसके पैरों में कुछ गीला गीला सा है। उसने नीचे नजर डाली और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बुजुर्ग व्यक्ति के पैरों से खून टपक रहा था। सबुज चीखते हुए, आपके पैर से खून बह रहा है। बुजुर्ग चुपचाप बैठे रहे। सबुज ने सोचा शायद वो सो गए हैं, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा,
उसका गला सूख गया। उनके पैर उल्टी दिशा में मुड़े हुए थे। उस एक पल में सबुज का पूरा शरीर बर्फ हो गया। उसे याद आ गई बचपन में सुनी हुई दहला देने वाली कहानी, उल्टे पैरों का भूत। अचानक बुजुर्ग ने मुंह खोला। उनकी भारी आवाज पूरे डिब्बे में गूंज उठी। डर मत, मैं तो यहीं हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस तुम थोड़ी देर सो जाओ। सबूज बोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी आवाज गले में कहीं अटक गई। डर को दबाकर वो धीरे धीरे पास की खाली सीट पर लेट गया। उसने चादर सिर तक खींच ली, आंखें बंद कर ली। खिड़की से छनकर आती चांदनी डिब्बे में बिखर रही थी और ट्रेन भाग रही थी अपने अनजाने रहस्यमय सफर की ओर। ट्रेन आखिरकार एक स्टेशन पर आकर रुक गई। बोर्ड पर लिखा था आसनसोल, लेकिन चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। न कोई आवाज, न कोई हलचल, मानो पूरा प्लेटफॉर्म किसी भूतिया शहर में बदल गया हो। तभी बुजुर्ग व्यक्ति की भारी आवाज गूंजी। अरे तुम्हारा स्टेशन आ गया है, नहीं उतरोगे? अपने मामा दादू से मिलने नहीं जाओगे? सबूज धीरे धीरे खड़ा हुआ, बाहर झांका और सिहर गया। सबूज ने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला, मामा को फोन मिलाया। सबूज घबराई आवाज में, मामा, क्या 2 महीने पहले दादू के किसी दोस्त ने शहर से आपसे मिलने की कोशिश की थी? नहीं रे, तेरे दादू के कोई दोस्त शहर में नहीं थे। जो भी थे सब गांव के ही थे। हाँ, सारथी नाम का एक दोस्त था, लेकिन वो तो बहुत पहले, 25 साल पहले रेल दुर्घटना में मर चुका है। सबूज के हाथ कांपने लगे। मोबाइल उसके हाथ से छूटते छूटते बचा। तभी बुजुर्ग ने धीरे से कहा, चलो हम दोनों साथ चलते हैं। सबूज ने कांपते गले से पूछा, आप कौन हैं? इतना सब कैसे जानते हैं? बुजुर्ग चुप रहे। धीरे धीरे उन्होंने अपना चादर सरकाया। सबूज की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो चेहरा वही तो था, उसके मामा दादू का चेहरा, ठीक वही दयालु मुस्कान। और उसी क्षण दूर से श्मशान की आवाज गूंज उठी, बोल हरी हरी बोल। सबूज चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता फिर क्या हुआ। जब होश आया तो मैं अपने मामा के घर पर था। चारों ओर रिश्तेदार खड़े थे। किसी ने कहा, तू तो ट्रेन से अपने आप उतर आया था। लेकिन मुझे आज भी याद है, वो हाथ, वो उल्टे पैर, वो चेहरा, सब कुछ एक अजीब अलौकिक सच्चाई का हिस्सा था। आज भी जब आधी रात को किसी ट्रेन की आखिरी सीटी गूंजती है तो मेरी रूह कांप उठती है, क्योंकि मुझे याद आ जाता है वो हाथ जिसने मुझे खींच लिया था एक ऐसी यात्रा पर जिसका कोई अंत नहीं।